और स्त्रियां जब सताती हैं किसी नारी को, सास को, पति को, गलत काम करती हैं, तो स्त्रियां जब किसी बूढ़े को सताती हैं, पति और पिता या पिता तुल्य ससुर सास को सताती हैं, तो क्या बनती हैं? पुरुष बनता है भूत माँ बाप को सताने से। और स्त्रियां सास ससुर को सताएं और पति को सताएं तो क्या बनती हैं? क्या? चुड़ैल। क्या बनती हो मैया? तो चुड़ैल। तो आप लोग सेवा करना अपने सास ससुर की और पति की, वरना चुड़ैल बनने को तैयार रहना। तो प्रेत योनि है। कौन सी योनि? धुंधकारी क्या बना? जोर से, प्रेत बना। अब जब प्रेत बना तो क्या करे? तब धुंधकारी ने अपने भैया गोकर्ण जी से कहा, भैया मैं मर गया, अब मुझे अक्ल आई, मैंने बड़ा अपराध पाप किया भैया, मैं प्रेत बन गया, मुझे से प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी तब धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये भागवत जी की महिमा। अब सोचिए, धुंधकारी जैसे पापी भी भागवत सुने तो वह प्रेत की योनि से मुक्त हो जाते हैं। और आप लोग, इसलिए कहता हूं कि जीते जी भागवत सुन लो और अपने माता पिता के नाम से भागवत जी सुन लो, क्योंकि कोई जाने अनजाने में कभी प्रेत योनि में चला भी जाए तो उस व्यक्ति की सदगति के लिए भागवत जी ही उसे मुक्त कर सकती है। इसलिए जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, भागवत सुन लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। धुंधकारी ने भागवत सुनी, मुक्त हो गया। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, वहां जितने जीव थे सब मुक्त हो गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान ही सच्चिदानंद है, वही मुक्त कर सकते हैं सबको कहीं से भी। भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भगवान उसे देते हैं। सुखदेव भगवान प्राकट्य हुए, सुखदेव भगवान को नमस्कार्यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान जो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, ऐसे सुखदेव जी जब बाहर आए तो उनको बारंबार नमस्कार किया गया। ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित कौन है? मैया, राजा परीक्षित जी कौन है? सुनो, राजा परीक्षित हैं अभिमन्यु के पुत्र। किसके पुत्र? किसके पुत्र? अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। अर्जुन का बेटा, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु की मां का नाम क्या है? नहीं पता? जगन्नाथ जी के बीच में कौन बैठा है? जगन्नाथ जी के बगल में कौन बैठा है? भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? माता सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, भगवान कृष्ण के सगे भांजे। अभिमन्यु महाभारत में चक्रव्यूह में मारे गए थे।
गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, उसमें फंसकर मर गए। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु तो मारे गए, पर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा के गर्भ से जो बालक हुआ वही बने परीक्षित। परीक्षित जी पांडव लोग जब चले गए स्वर्गारोहण के लिए, तो पांडवों की गद्दी किसने संभाली? भाई महाभारत जीत गए पांडव, तो धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, पर पांडवों का कोई पुत्र बचा नहीं। पांडवों का केवल एक ही वंशज बचा, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। तो पांचों पांडव ने परीक्षित को राजा बनाया, क्योंकि उत्तराधिकारी वही है, कोई और बचे ही नहीं। तो परीक्षित जी बन गए राजा और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। स्वर्गारोहण के लिए मतलब अपनी लीला पूरी करके परम धाम चले गए, जहां सबका शरीर रास्ते में गल गया, पर एक धर्मराज युधिष्ठिर जी थे जो शरीर के सहित स्वर्ग पहुंचे। सबका शरीर रास्ते में गल गया। क्यों गला उसकी भी कथा है, उसके भी श्राप थे, बातें थी। पर अभी मैं परीक्षित जी की बात करूंगा। परीक्षित जी को राजा बनाया गया। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी राजा बने, तो उन्होंने अपने राज्य में जाकर देखा कि मेरे राज्य में चल क्या रहा है। राजा का धर्म है कि वो प्रजा के बीच में जाए और निरीक्षण परीक्षण करे कि भाई हमारी प्रजा सुखी है या दुखी। यही राजा का धर्म है। अब कलयुग में ऐसे ऐसे राजा हैं कि अब आप उन राजाओं से मिल ही नहीं सकते। मिलने का कहो तो वो मना कर देते हैं, बोले हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो कलयुग के राजा ऐसे कि अपनी प्रजा से वो मिलते ही नहीं। पर द्वापर के राजा ऐसे थे, और राजा परीक्षित कलयुग में बने। कलयुग के पहले राजा हैं। जब से कलयुग स्टार्ट हुआ, भगवान कृष्ण लीला पूरी करके गए। जिस दिन भगवान गए उसी दिन कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। और परीक्षित जी ने पूरी प्रजा को देखा कि सब सुखी है। चारों तरफ यज्ञ चल रहे हैं, पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहा, कोई चोरी नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता। परीक्षित जी के राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई पीड़ित नहीं, कोई स्त्री विधवा नहीं हो रही है। क्योंकि जहां धर्म होगा वहां विधवा नहीं होगा। आपको पता है राम के राज्य में कभी बाप के आगे बेटा नहीं मरता था। पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण, पढ़िएगा राम राज्य की पूरी हिस्ट्री। राम का राज्य ऐसा था कि राम के राज्य में कभी पिता के आगे उसका पुत्र नहीं मरता था। यदि पिता के आगे पुत्र मर गया, समझ लो राजा पापी है। राजा के पाप से प्रजा दुखी होती है। बोलो हाँ। यदि बाप के आगे उसका बेटा मर गया तो समझ लो ये राजा का पाप है। राजा का पाप पुत्र को, प्रजा को भोगना पड़ता है। पापी राजा। राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी जब राम राजा बने। राम राजा बने उसके बाद कोई बेटा बाप के आगे नहीं मरता था। राम जब राजा बने तो राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। किसे न्याय मिलता था? कुत्तों को भी। वाल्मीकि रामायण में एक कुत्ते की कथा है। एक कुत्ता था, एक भिखारी जा रहा था तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, भौं भौं भौं। तो भिखारी ने एक डंडा लिया और कुत्ते के पांव में मारा तो कुत्ते की एक टांग टूट गई, एक पांव। तो कहीं कहीं करता हुआ 3 पांव से राम जी की तरफ भागा। राम के दरबार में देखो, राम ऐसे राजा हैं
जिनके दरबार में कुत्ते को भी रोका नहीं जा रहा, कुत्ता भी आया, राम। और आपको एक बात बताएं, राम के राज्य में कुत्ते भी बात करते थे, कुत्ते भी बोलते थे। उनकी ऐसी भाषा थी जिस भाषा को समझा जा सकता था। कुत्ते ने कहा, राम हमें न्याय चाहिए। राम ने कहा, क्या हुआ? बोले, मैं भौंक रहा था, भिखारी ने मुझे मार दिया, डंडा, पांव तोड़ दिया। राम ने उस भिखारी को बोला, ए यहाँ तू भीख मांगता है, बात ठीक है, पर ये कुत्ते को क्यों मार दिया तूने? वो कोई साधु थे, भिखारी मतलब कोई साधु भिक्षा मांगने निकले होंगे, तो साधु को लगा कि भौंक रहा, तो दिया एक डंडा जमाया। कुत्ता बोला, ये साधु ने मारा है। राम जी ने कहा, महाराज आपने क्यों मारा? बोले, महाराज देख के भौंक रहा था। तो राम जी ने कहा, कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है, तो वो नहीं भौंकेगा तो आप भौंकोगी क्या? वो ठीक भौंक रहा था। भाई कुत्ते को तो स्वभाव है, जिसे देखा सबको भौंकना। राम जी बोले, कुत्ता तू ही बता। कुत्ता बोला, राम इसे दंड दो। तो राम जी बोले, क्या दंड दें, तुम बताओ। तो कुत्ता बोला कि एक काम करो, इसे फलाने जगह का नेता बना दो, नेता, चुनाव लड़ाओ इसको, और आप राम जी इसको नेता बनाओ। राम जी बोले, ये न्याय, कैसा न्याय कर रहा है तू? ये तो नेता बन जाएगा तो मौज में रहेगा। कुत्ता बोला, राम जी पिछले जन्म में मैं भी वहीं का नेता था, और मैं जब नेता बना तो मैंने खूब पब्लिक को परेशान किया, पब्लिक का पैसा खाया चुरा चुरा के, तो अब मैं उसी पाप से कुत्ता बना हूं। और ये भी जब नेता बनेगा तो नेता के बाद कुत्ता बनेगा ही बनेगा, तो जब इसे कोई डंडा मारेगा तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा।